नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो और अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपको 200 रुपये जो है पेड करने हैं। व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पे आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। जैसे गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप है और उसमें आपको एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल होगा वो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी सेक्शंस के, तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पे जो है वो आपने व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेनली आपको एचपीयू बीएड एंट्रेंस और एसपीयू बीएड एंट्रेंस में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का। इसमें बोला गया कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी, वे जेठपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डिराइव होता है एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो उससे मिलेगी। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे जेठपाल ने की थी। आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं किस वर्ष में की थी, तो ये आपने नोट कर लेना है। 1000 ईस्वी में जो थी वो जेठपाल ने जो थी वो नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैसे ही है अदर इम्पोर्टेंट रियासतें हैं, राज्य हैं, जैसे आपने याद रखना है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं गुलेर राज्य। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में पूछा गया है हिमाचल के एग्जाम में कि गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वे कौन थे। तो आपने नोट कर लेना है हरिचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुलेर राज्य की स्थापना जो थी वो हरिचंद ने की थी। उसी तरह त्रिगर्त राज्य है, त्रिगर्त राज्य की जो स्थापना थी वे सुशर्मा चंद ने की थी। ठीक है। कुटहर रियासत जो थी उसके सूरजचंद ने उसकी स्थापना की थी, ये भी आपने याद रखना है। और ठियोग रियासत जो थी वो जयचंद ने की थी, उसकी स्थापना जो थी। सुकेत राज्य के संस्थापक वीरसेन थे। ठीक है। कहलूर रियासत के जो संस्थापक थे वीरचंद्र चंदेल थे। कुनिहार रियासत के जो थे वो राजा अभोज देव थे। और जुब्बल राज्य के जो संस्थापक थे वे कर्णचंद थे। मंडी रियासत की जो स्थापना थी वे वाणसेन ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। तो नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी, जेठपाल ने की थी। किस वर्ष में की थी, 1000 ईस्वी में की थी। और नूरपुर जो है प्रेजेंट में कहाँ पर है ये आपको पता है, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोग जो हैं वो दुख की नदी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया था। तो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जिसके जो स्थानीय लोग हैं उसे दुख की नदी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वां जो है, स्वां नदी जो है उसे स्थानीय लोग जो हैं वो दुख की नदी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वां नदी के बारे में। तो स्वां नदी जो है वो आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। ये आपने नोट कर लेना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जो स्वां नदी है वे ऊना डिस्ट्रिक्ट को, ऊना ज़िले को जो है वो 2 भागों में बांटती है। तो ये आपने नोट कर लेना है। स्वां जो नदी है वे ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 भागों में बांटती है और इसे ऊना में जो स्थानीय लोग हैं वे दुख का दरिया भी कहते हैं इसको। और जो स्वां नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे मल्लाट होगी, तकेवाली होगी, ब्रेड़ा होगी, गरनी, पनौजा, गुबरी, ये जो है वो आपकी स्वां नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं बनेर जो है। ठीक है। बनेर जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी हमने क्वेश्चन जो था कई बार डिस्कस किया था। तो
तो बनेर जो है, बनेर की बात करते हैं। बनेर जो है वो आपकी किसकी सहायक नदी है? तो बनेर जो है वो आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। उसी तरह ऊहल जो है वो भी आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद सियूल की बात करते हैं। सियूल जो है वो रावी की सहायक नदी है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो स्वान जो नदी है उसे हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय लोग हैं वे आपके दुख की नदी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऊना में बहती है। ऊना डिस्ट्रिक्ट को ये 2 भागों में जो है वो बाँटती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले उपराज्यपाल थे वे कौन थे? वे मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे 15 अप्रैल 1948 को जो था वो 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को। कितनी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो ये आपने नोट करना है, 30 छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। उसके बाद 1948 से लेकर 1951 तक जो था हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। और 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो ग श्रेणी का राज्य उसे बनाया गया था। और वर्ष 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। तो उसमें जो थे वो उसके जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना था हिमाचल प्रदेश, तो उसमें मेजर जनरल हिम्मत सिंह को जो था वो पहले उपराज्यपाल जो था वो हिमाचल प्रदेश यूटी का केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया था। 1956 से लेकर 1951 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये देश का जो था वो 18वां राज्य बना था। ये भी आपने याद रखना है। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वे कब मिला था? वे 25 जनवरी 1971 को मिला था और ये भारत का 18वां राज्य बना था। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वे एस चक्रवर्ती थे। और पहले उपराज्यपाल जो थे वो श्री कृष्ण चंद्र जी थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे पंडित जयवंत राम थे, ये भी आपने नोट कर लेना है। और हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। प्रेजेंट में जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया हैं। उपाध्यक्ष जो है विधानसभा के प्रेजेंट में वे श्री विनय कुमार जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस हिमाचली ने विक्टोरिया क्रॉस जो था वो जीता था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जमादार लाला राम जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था वो विक्टोरिया क्रॉस जो था वो जीता था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक जो था वो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लड़ा गया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था? ये भी आपने नोट कर लेना है। 1939 से लेकर 1945 तक जो था वो दूसरा विश्व युद्ध जो था वो लड़ा गया था। तो जमादार लाला राम जी ने विक्टोरिया क्रॉस जीता था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। उसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ठीक है, वे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। हिमाचल की बात कर रहे हैं हम। ये भारत के भी पहले प्रथम परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा, ये आपने नोट करना है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे? वे लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जी थे। प्रथम वीर चक्र विजेता जो थे हिमाचल प्रदेश के वे कौन थे? वे हवलदार तोपगे जी थे। प्रथम पुलिस पदक विजेता जो थे हिमाचल के वे श्री गंगवीर सिंह जी थे, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जमादार लाला राम जी जो थे वो पहले विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले जो थे वो पहले हिमाचली थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है? तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यतः 5 नदियाँ जो है वो बहती हैं। सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना, ये 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है। संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वे अर्जकिया है। संस्कृत नाम विपाशा है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे भी पुरुषनी है और संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में अब थोड़ा अपने कुछ फैक्ट हैं, की पॉइंट है याद रखने हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो सतलुज है। 320 किलोमीटर ये
हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगर जल ग्रहण की क्षमता से देखा जाए, वॉल्यूम वाइज देखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है, ये आपने याद रखना है। तो सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वे चिनाब नदी है, सबसे लंबी जो है सतलुज है, और इन पांचों में सबसे छोटी जो नदी है वे आपकी यमुना नदी है, जल प्रवाह के क्षेत्र से देखा जाए। चिनाब नदी जो है, जब चंद्रा और भागा जो नदियां हैं, जब वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं, तांडी नामक स्थान जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, उस स्थान पर जो है वो चंद्रा और भागा नदियां जो वो आपस में मिलती हैं, उसके बाद वे चिनाब कहलाती हैं। जब वे तांडी नामक स्थान के पर मिलती हैं, उसके बाद जो है वो चिनाब कहलाती है, ये भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब द्रौपदी का जो अंतिम संस्कार हुआ था वे तांडी स्थान में ही हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वे शतुद्री है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खोखन अभयारण्य जो है वो स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो खोखन अभयारण्य जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। तो खोखन अभयारण्य की बात करते हैं। खोखन अभयारण्य जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो क्षेत्रफल है वे कितना है, वे 14 वर्ग किलोमीटर है। 14 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपने याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना थी वे कब हुई थी, वे 26 फरवरी 1954 को हुई थी, 1954 को हुई थी। तो खोखन अभयारण्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। 14 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, और इसकी जो स्थापना थी वे 26 फरवरी 1954 को हुई थी, 1944 को हुई थी। उसी तरह आपने याद रखना है शिकारी देवी जो वन्य जीव अभयारण्य है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 72 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये आपने याद रखना है। और इम्पोर्टेंट है, जैसे दाड़ला घाट जो है वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। 6 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, नोट कर लेना है आपने। उसी तरह काला टोप जो वन्य जीव अभयारण्य है वे डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 69 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 1 जुलाई 1949 को जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी। उसी तरह गांगुल अभयारण्य जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो गांगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में है। तुंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी चंबा में है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह रूपी भाभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और लिप्पा असरंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। और किब्बर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। 1400 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। और 1992 में 1992 में इसकी जो थी वो स्थापना हुई थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। ये भी एग्जाम में जो है वो कई बार पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे कौन सी है, वे शिल्ली है, जो कि शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। और 2 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और 1963 में जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वे किब्बर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। सबसे छोटी जो है वो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। तो खोखन अभयारण्य जो है वो आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वे शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे वो किस वर्ष में शिमला आए थे, तो 1827 में, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो शिमला आने वाले भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड एमहर्स्ट थे, और 1827 में ये शिमला आए थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस जो है वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था, और ये देश का जो था वो 18वां राज्य बना था, ये भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है। तो ऊहल जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऊहल जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये अभी हमने डिस्कस किया। ऊहल जो है वो व्यास की सहायक नदी है।
ऊहल जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह चमेरा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। और जो बुद्धिल परियोजना है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, रावी नदी की सहायक नदी बुद्धिल पर जो है वो निर्मित है, ये भी आपने याद रखना है। और रोंगटोंग, ये आपने याद रखना है, हमने पहली ही वीडियो में डिस्कस किया था एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की पहली वीडियो में, कि जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है वे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये सतलुज की, और ये सतलुज नदी पे है जो शोंगटोंग है, शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना आपकी सतलुज नदी के ऊपर है। और रोंगटोंग जो है वो सतलुज नदी की सहायक नदी स्पीति जो है उसके ऊपर जो है ये रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है। और 2 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है रोंगटोंग की, और शोंगटोंग की जो है वो 450 मेगावाट। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंगोरा खरगोश फार्म जो है वो कहाँ पर है? तो अंगोरा खरगोश फार्म जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वे आपका कांगड़ा के कंडवारी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किस स्थान पर जखनी देवी मंदिर है? तो जखनी देवी मंदिर जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के चांदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है, हरी राय मंदिर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। और मसरूर रोकट टेम्पल जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, ये भी आपने याद रखना है। और शिकारी देवी मंदिर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। भीम काली मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, ये आपने याद रखना है। और और शिरगुल देवता की जो पूजा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में की जाती है, ये भी आपने नोट कर लेना है। कुल्लू का जो दशहरा है वे काफ़ी प्रसिद्ध है, और मंडी की जो है वो शिवरात्रि जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, या फिर आपको जनरल जो है वो ये चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के किस स्थान पर जो है वो जखनी देवी मंदिर है, वो तो आपका चांदपुर में है। और ये किस तहसील में है? ये डिस्ट्रिक्ट पालमपुर तहसील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूरजताल झील जो है वो किस जिले में स्थित है? तो सूरजताल झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह चंद्रताल झील जो है वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। दीपक ताल झील जो है वो भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। तो सूरजताल झील जो है ये आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सूरजताल झील जो है वो 4,883 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इस जो भागा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वे इसी झील से होता है। और सूरजताल झील जो है वो बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है, ये भी आपने नोट कर लेना है। और दीपक ताल झील जो है इसे सूरजताल झील का जो है वो छोटा भाई माना जाता है, तो ये आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किस झील को सूरजताल का जो है वो छोटा भाई माना जाता है? तो जो दीपक ताल झील है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, उसे सूरजताल झील का छोटा भाई जो है वो माना जाता है। चंद्रताल झील जो है, चंद्रताल झील को लोहित्या सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हयून त्सांग ने इसे लोहित्या सरोवर का जो था वो नाम दिया था, ये आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति में और कौन कौन सी झीलें हैं? यूनामासा झील होगी, नीलकंठ झील होगी, धनकर झील होगी, सीसू झील जो है लाहौल स्पीति में है। बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मणिमहेश झील, घड़ासरू झील, खजियार झील, लामा झील, महाकाली झील, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका झील, सुकेती झील जो है ये सिरमौर में है, ठीक है। उसके बाद कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी झीलें हैं? मंतलाई झील, दियोरी झील, हंसा झील, भृगु झील, श्रीगतयुंग झील, दशहर झील, नैनसर झील, सरयौलसर झील, डहनासर झील होगी, हंसा झील होगी, सरिताल झील होगी, ये जो है वो अभी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो है वो प्रमुख झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो पीर निगाह मेला है वो आपका बसोली में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू प्रिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो लेखक हैं वो पुस्तक के वे कौन है? वे पीएल गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो बर्फानी तेंदुआ यानी कि हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप सभी कमिश्नर और कमेटियाँ जो हो और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है परचेज़ करना चाहते हो, तो सिंपल आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है मात्र 200 रुपये में जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड की। और उसके बाद प्रोटेक्टेड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप और बॉयज़ के लिए जो है वो अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। और उस ग्रुप में आपको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो है एचपी और एसपी बीएड एंट्रेंस 2025 के रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड जो है उसमें वो कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगी, वो आपको उस ग्रुप में जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बस आपने मात्र 200 रुपीज़ जो है पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लेलिस्ट में जाकर आपने प्रीवियस वीडियोस जो है वो जरूर देख लेनी है। ये आपकी 9th क्लास थी आज एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।